अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग वीज़ा के हवाले से। मैं आपको वो कंट्री बताऊंगा जो कि इस वक्त बहुत ही इजीली पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा दे रहे हैं। और ये दो कंट्रीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बड़े कंट्रीज हैं, ये छोटे कंट्रीज नहीं है। अगर इन कंट्रीज का आप वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो एक तो अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली के साथ इन कंट्रीज में जा सकते हैं। अच्छी बात है कि इन कंट्रीज में जाके आपके पास पीआर का ऑप्शन आता है, परमानेंट रेजिडेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चों को जो है वो इस कंट्री में सेटल कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग मुझसे रब्ता करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि यार हमें आप वो कंट्री बताएं जो इजीली हमें वीज़ा प्रोवाइड करे, हमें घर बैठे वीज़ा मिले। आजकल बहुत सारे इश्यूज वैसे ही हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट की अगर हम बात करें तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। अगर अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो फिर वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। इंसान वैसे ही डीमोटिवेट हो जाता है कि यार हम वीज़ा भी अप्लाई कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट भी जो है वो हमें लेट मिल रहा है। अपॉइंटमेंट के लिए अलग फीस दो, वीज़ा की अलग फीस दो, केस रेडी करवाना है उसकी अलग फीस दो, उसके बाद जो है वो वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। तो मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, मुझे पता है कि जब वीज़ा रिजेक्ट होता है तो इंसान जो है वो वैसे ही डीमोटिवेट हो जाता है कि यार आप शायद मुझे कोई कंट्री वीज़ा नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप रीट्राई करते हैं, बार बार अप्लाई करते हैं, देर सवेर आपको वीज़ा मिल जाता है। दोस्तों मैं जो दो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की बात करने जा रहा हूँ उसमें से पहला कंट्री है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड बहुत ही पीसफुल कंट्री है, बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है। अगर आप न्यूजीलैंड की हम बात करें तो न्यूजीलैंड का ई वीज़ा आपको घर बैठे मिलता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको बायोमेट्रिक के लिए वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस जाना पड़ता है, लेकिन बायोमेट्रिक से पहले का प्रोसेस क्या है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन अटैच होते हैं, आपको फिजिकली कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका पासपोर्ट जो है वो स्कैन करके आपको अटैच करना पड़ता है। आपके जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे बैंक स्टेटमेंट है, तमाम तर चीजें ऑनलाइन अटैच होती हैं। फीस आपको पे करनी है, फीस पे करने के बाद आपने सबमिट कर देना है, आपका वीजा अप्लाई होता है। विद इन 40 to 45 के डेज के अंदर जो है वो न्यूजीलैंड आपको रिप्लाई कर देता है कि हम आपको वीजा दे रहे हैं, नहीं दे रहे। अभी की अगर स्टैट्स की बात करें तो न्यूजीलैंड का वीजा रेशो अच्छा है, ठीक है। जिनकी प्रोफाइल अच्छी है, जिनके पास बैंक स्टेटमेंट है, जिनके पास जॉब है, जिनके पास बिजनेस है, उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट है। और जिनके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, यानी पहले किसी कंट्रीज में जा चुके हैं, छोटे कंट्रीज की अगर हम बात करें जैसे मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर हो गया, फॉरेस्ट के ट्रैवल हो गए, यूएई, सऊदी, टर्की, इन कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री के बाद भी आप न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट बताता हूँ। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, जो मिनिमम आपकी जो अमाउंट उसमें क्लोजिंग बैलेंस है वो कम से कम 10 से 15 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है वो अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की सेपरेट स्टेटमेंट और पर्सनल स्टेटमेंट दोनों चाहिए होती है। टैक्स रिटर्न आपको 2 साल के दिखाने पड़ते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अगर आप मेंबर हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है। इसके अलावा आपकी कंपनी का लेटर हेड, आपकी एनओसी अटैच होती है। इसके अलावा जो है वो आपको फ्लाइट डमी टिकट, आपकी होटल कंफर्मेशन, आपका जो है वो ट्रैवल प्लान, ये तमाम डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन अटैच करना होता है। ये अटैच करने के बाद आपने वीजा की फीस पे करनी है। विद इन 1 वीक में आपको जो है वो बायोमेट्रिक की कॉल आती है और आपको जाके बायोमेट्रिक सबमिट करने होते हैं। और विद इन 45 to 40 डेज के अंदर आपको जवाब आ जाता है और ईमेल पे ही आ जाता है कि हमने आपको ई वीजा इशू कर दिया, और ई वीजा पे आप ट्रैवल कर लेते हैं न्यूजीलैंड। तो ये बहुत ही बेहतरीन और ईजी प्रोसेस है न्यूजीलैंड का। जो करना चाहता है वो न्यूजीलैंड जा सकता है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, न्यूजीलैंड में जाकर अगर आप जॉब तलाश करते हैं तो आपका जॉब विजिट वीजा जो है वो वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पाकिस्तान आने की भी जरूरत नहीं पड़ती। न्यूजीलैंड में जैसे कि न्यूजीलैंड डॉलर चलता है तो आपकी सैलरी मिनिमम की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी 8 से 10 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। और जॉब्स की भी अगर मैं बात करूं तो इतना पैसा आप अर्न कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरे कंट्री की अगर हम बात करें जो कि बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, यूरोप का कंट्री है, इस कंट्री का नाम है आयरलैंड। दोस्तों आयरलैंड का आप ई वीजा हासिल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी एनओसी, फ्लाइट टिकट, तमाम तरह डॉक्यूमेंट सेम है, कोई भी डॉक्यूमेंट चेंज नहीं है। सिर्फ वीजा एप्लीकेशन फॉर्म का फर्क है और फोटोग्राफ्स का फर्क है, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं है। आयरलैंड और न्यूजीलैंड ये दो वो कंट्रीज हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। अगर आपको इन कंट्रीज का वीजा मिल जाता है दोस्तों तो आप जो है वो दुनिया के कोई भी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं तो आपका वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि वीजा रिजेक्ट होगा ही नहीं, लेकिन
चांसेस कम होंगे, 70% चांसेस है कि आपको वीजा मिल जाएगा। आप यूके का अप्लाई करें, आप अमेरिका का अप्लाई करें, आप कनाडा का अप्लाई करें, तो इस तरीके से ही बेस बनती है। तो आयरलैंड में आपको 2 साल के अंदर टेम्पररी रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है, टीआरसी मिल जाता है, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है, आपका मेडिकल फ्री होता है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, आप स्टेबल नहीं होते तो, यानी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इन कंट्रीज में मिल जाते हैं जो हर बंदा डिजर्व करता है। ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा जो है वो यहाँ पे इंसानों की वैल्यू है, इंसानों की कदर है बाहर कंट्रीज में। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि यार हम जाएं, अपनी फैमिली को जो है वो सेटल करें, हम अपने जो है वो फ्यूचर अपने बच्चों का सिक्योर करें। हर कोई जो है वो चाहता है कि यार हमारे बच्चों की लाइफ स्टाइल अच्छी हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो। तो ये इन कंट्रीज में आपको ये सारी चीजें अवेलेबल मिलती हैं और बहुत ही इजी एक्सेस होता है हर चीजों का। 2 स्ट्रॉन्गेस्ट वीजा मैंने आपको बता दिए हैं। जो अप्लाई करना चाहता है डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है, एजेंट की भी जरूरत नहीं है। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहें खुद कर लें, नहीं पता कैसे अप्लाई करना है तो कंसल्टेंट की हेल्प लेके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो न्यूजीलैंड और आयरलैंड जाने का ख्वाब देखते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।